ये तीन स्वाभाविक पतित हो जाते हैं। विद्या मदो, जिसको अपनी विद्या का अभिमान है, पतित हो जाएगा। भक्ति हृदय में जागृत ही नहीं हो सकती। विद्या रूप महत्व कुल धन जौवन अभिमान, भगवत ऋषिक जी। शठ कंटक देखे जहां राय न भक्त निदान, राय न भक्त निदान। स्वांग सब नगर नारी के, विषय न हाथ बिकाए नहीं रिझवन भतार के। अगर ये अभिमान है विद्या का, रूप का, कुल का, धन का, यौवन का, अपनी प्रतिष्ठा प्रशंसा का, भक्ति नहीं रह सकती आपके हृदय में। भक्ति का स्वांग होगा वो विषयों पुरुषों के हाथ बिकने के लिए, ना कि हरि को रिझाने के लिए। महापुरुषों की अनुभूत वाणी। विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान, ये 60 कंटक, ये 6 बड़े बड़े कांटे हैं। भक्ति महारानी बहुत सुकोमल है, ऐसे हृदय में कदम भी नहीं रखती जहां यह अभिमान रहता है। राहे न भक्त निदान, स्वांग सब नगर नारी के। नगर नारी कहते हैं वैश्या को। जैसे वैश्या अपना श्रृंगार करती है विषयी पुरुषों के हाथ बिकने के लिए, ऐसे ही वो विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान रखने वाला भक्ति का नाटक कर सकता है विषयी पुरुषों के हाथ बिकने के लिए। वस्तुतः विद्या रूप महत्व कुल धन ये सब जन समाज को सुख पहुंचाने के लिए भगवत प्रसन्नता का हेतु बन सकती है, यदि इसका अभिमान न किया जाए। पर विदुर जी कह रहे हैं विद्या मदो धन मदस तृतीयो भी जनो मदः। जिसको विद्या का अहंकार है, धन का अहंकार है, और ऊंचे कुल में जन्मा हो, बहुत से लोग हमारे सहयोगी हैं, ऐसे घमंडी पुरुषों का घमंड नष्ट होकर देता है। अगर यही विद्या धन और कुलीनता संत समागम के द्वारा अहंकार का दमन कर दिया जाए तो जगत मंगल का हेतु हो जाए। आपके पास विद्वता है, दूसरों को सत मार्ग का उपदेश करके उनको उत्साह, उनको भगवत मार्ग की प्रेरणा के बल से असत मार्गों से बचा लिया, पाप कर्म से बचा लिया। धन है, उसका सत्प्रयोग करते हुए दूसरों की सेवा में, भगवत सेवा में अर्पित कर दिया। आपके पास शरीर बल है, जन बल है, समाज सेवा में उतार दिया। पशु पक्षी जन समुदाय सब भगवत स्वरूप मानकर, तो यही तुम्हारे परम कल्याण का हो गया। और अगर यही अभिमान हो गया तो तुम्हारा ही नाश हो जाएगा, तुम्हारा पतन हो जाएगा। अन्याय में स्थित हुआ बलवान राजा भी अपने पुरखों के राज्य संपत्ति का सर्वनाश कर देता है। महाराज, इसलिए अपने को भ्रष्ट होने से, पतित होने से बचा लीजिए। गतिरात्मवताम संतः संत एव शताम गति। इसलिए आप अपनी बुद्धि को संतों के चरणों में समर्पित कीजिए। तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई है। विदुर जी महाराज कहते हैं जो संतों का सहारा ले लेता है, गतिरात्मवताम संतः संत एव शताम गति, वो उसे संत ही बना देते हैं, अर्थात उसकी बुद्धि भागवतिक हो जाती है। तुम महापुरुषों का, संतों का आश्रय लो, क्योंकि जितने भी संत हुए हैं वो संत संग से ही संत हुए हैं। संत एव शताम गति, संत जो हुए हैं उनको साधुता प्रदान करने वाले संत ही हुए हैं। असताम च गति संतो न तो संता सताम गति। दुष्टों को भी यदि संतों का संग मिल जाए तो संत बन जाएंगे। देखो, कुछ लोग कहते हैं अरे ये यहां क्यों आ गया? नहीं, हमें तो लगता उसको जरूर आना चाहिए था। जब नित्यानंद महाप्रभु और ठाकुर हरिदास जी नाम कीर्तन, घर घर ऐसे नाम सुनाना, नाम उच्चारण, जिससे घर में जाते तो कोई समझता भिक्षा लेने आए हैं, क्या दे दे? तो बोले बस आप 2 क्षण हमारे साथ नाम बोलिए, हम नाम कीर्तन कराते हैं, आप नाम बोलिए, नाम, बस हमें भिक्षा मिल गई, आप इसको जब समय मिले तो जपिए। ऐसे वो जगाई मधाई मदिरा पिए हुए देखा कि ऐसे गंदे शब्द बोलने लगे, गाली गलौज। ठाकुर हरिदास जी ने कहा प्रभु ये देख रहे हो आप? अरे बोले यही अधिकारी है, ऐसे लोग ही महाप्रभु की कृपा के अधिकारी हैं जो नाम जप कर रहे हैं। उनके ऊपर तो कृपा, इन बेचारों को देखो ना किस दुर्दशा में जी रहे हैं। चलो
मारा उन्होंने वो पात्र से। नित्यानंद महाप्रभु के रक्त कितने करुणामय हैं। आखिरकार महाप्रभु से कृपा करा के उन्हें जगाई मधाई की जगह कितने बड़े महापुरुष बना दे। गंगा में खड़े होकर महाप्रभु ने सारे पाप ले लिए। विदुर जी कह रहे हैं असताम च गति संतो, इन असत पुरुषों की गति ही संत जन है। ये अरे कैसे आया, ये तो ये पीता है, ये खाता है। नहीं, वो आएगा, बार बार बात करेगा तो रंग चढ़ेगा, वो सब छोड़ देगा। देख लेना, भगवत प्रेमी संतों का, भगवान नाम जापक संतों का संग सबको पावन कर देता है। जब एक पारसमणि अपना प्रभाव दिखा देती है तो भरा नीलमणि और श्री प्रियाजू के आश्रित जनों का संग करने से परिवर्तन क्यों नहीं होगा? यदि आप करना चाहें तो अवश्य हो जाएगा। तो असताम च गति संतो, महाराज असत पुरुषों की गति संत जन ही है। जिनका बोले हाँ, बहुत तर्कवादी भी लोग होते हैं। पहाड़ के पहाड़ रुई को जलाने के लिए एक दिया सलाई काफी होती है। अरे भगवान का एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। अभी तुम समझते क्या? अरे जब जग जाए तभी बात। पूरा जीवन सोते रहे, मोह अंधकार में पाप करते रहे, आखिरी समय तुम्हें बात आ गई, हे प्रभु आपके सिवा कोई, भगवान उद्धार कर देंगे। जीवन का भरोसा नहीं कि अगले सेकंड, तो अभी ये जो सेकंड है इसमें राधा बोलो और प्रभु से प्रार्थना करो, जो अभी तक हुआ क्षमा करो नाथ, आगे हमारा मंगलमय आपके चरणों में समय व्यतीत हो। असताम च गति संतो न स्वंतः शताम गति। कह रहे हैं कि अगर संत जन दुष्टों को सहारा ना दे तो दुष्टता का नाश ही नहीं होगा। इसलिए प्रायः बड़े बड़े महापुरुषों को देखा गया, औरों को आदर करे न करे, पर देहाभिमानी, पदाभिमानी, नाना प्रकार के कुमार्ग प्रवृत्तियों, उनको बेटे जैसा दुलार करते। क्यों? कि यही दुलार उनके हृदय का ऑपरेशन करेगा। जिसे आप भगवत मार्ग में चल रहे हैं, दृष्टि से देख लिया, ठीक, राधा राधा, पता है कि तुम्हारे अंदर विचार विवेक है, तुम असत से लड़ सकते हो, तुम्हें ज्यादा सपोर्ट की आवश्यकता, ज्यादा सपोर्ट की आवश्यकता उसको है, न विचार है न विवेक है, केवल भ्रष्टाचार है। अब उसके आगे हमें झुकने की जरूरत है, हमें झुकने की। रख मेरे ऊपर पैर और चढ़ जा ऊपर, फिसलने नहीं देंगे तुझे। जब आप चढ़ रहे हो तो दृष्टि है, नहीं फिसलोगे, तुम्हारे अंदर विवेक दृष्टि दे। लेकिन जो फिसल गया है वो चढ़ना ही नहीं चाहता है, उसे उत्साहित करके, झुक के, अपने ऊपर पैर रख के चढ़ भगवत मार्ग में। ये सबको सिद्धांत समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में आ जाए तो सब महात्मा ही ना हो जाए। करत जे अनशहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह किया। जो निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, जो संतों को पीड़ा पहुंचाते हैं, उनका परम मंगल करते हैं, उन्हीं को संत कहते हैं। उनके प्रति भगवत प्रार्थना करते हैं। जो कभी किसी के प्रति भगवत प्रार्थना नहीं करते, वो ऐसे जनों के लिए अपने इष्ट से प्रार्थना कर, प्रभु अगर इसका मंगल नहीं हुआ तो फिर आपकी शरणागति का प्रभाव क्या? ये तो सब भजन कर ही रहे हैं, इनका तो अमंगल हो ही नहीं सकता, लेकिन ये भजन नहीं कर रहा, अब इसका मंगल होना चाहिए। अगर दृष्टि पड़ गई तो तुम निंदा करो, अपमान करो, वो इस बात की परवाह नहीं करते, तुम्हारा मंगल करके ही छोड़ेंगे। तो कह रहे संतो न तो संता सताम गति। संत जन अगर दुष्टों को सहारा ना देते तो जगत में दुष्टता ही दुष्टता फैल जाती है। सही बात, बिगड़ेल बच्चे को मां ज्यादा प्यार करती है। ये सुधर जाए भगवान, ये सुधर जाए, ये सुधरे है तो है ही है ना, ये सुधर जाए, ऐसा ही संतों का वात्सल्यमय हृदय होता है। इसलिए महाराज आपकी मति बिगड़ गई, आप संतों का आश्रय लीजिए। योजिता पंचवर्गेण सहजेनात्म कर्षिणा आपदस्तस्य वर्धन्ते शुक्ल पक्ष वो डुराट। जो अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, उसकी आनंद संपत्ति ऐसे बढ़ती जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। और जो अपनी इंद्रियों को नहीं जीत लिया तो उसकी विपत्ति भी ऐसे बढ़ती जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है।
बढ़ता है, विपत्तियां बढ़ती ही चली जाती है। इंद्रियों को अशुभ अधर्ममय भोगों से हटा लेना चाहिए। महाराज, ये मनुष्य का शरीर एक रथ है और इस रथ का सारथी बुद्धि है और इसके घोड़े इंद्रियां हैं और मन इसकी लगाम है। इसलिए अपनी बुद्धि रूपी सारथी से मन रूपी लगाम को खींचिए और अधर्म में चलने वाली इन इंद्रियों को सत मार्ग में लगाइए, नहीं तो महाराज इस संसार पथ में आप बहुत बुरी तरह नष्ट हो जाएंगे। विदुर जी महाराज कह रहे हैं, अगर शिक्षा ना पाए हुए घोड़े पर सवार हुआ जाए तो घोड़ा ही उसे मार देता है। ऐसे यदि शास्त्र सम्मत मन और इंद्रियों को ना चलाया जाए तो ये मन ही इंद्रियां दुश्मन की तरह उसका नाश कर देती, फंसा देती है। जो अधिक धन का स्वामी होता है और अहंकार करता है मैं धनी हूं, तो उसमें दोष आने लगते हैं। वो मदिरा पीने लगता है, वो व्यभिचार करने लगता है, वो मनमानी आचरण करने लगता है। इसलिए वो पुण्य नष्ट होने के कारण आगे चलकर ऐश्वर्य भ्रष्ट हो जाता है। महाराज, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अर्थात आपके पुत्र ऐसे ही आचरणों से युक्त हो रहे, आपको सावधान होना चाहिए। जो पापाचारी का संग नहीं त्यागता उसकी वही गति होती है जो पापाचारी की होती है। भले आप पापाचरण नहीं कर रहे, लेकिन आप अपने पुत्र पापाचारियों का साथ दे रहे, तो आपकी भी वही दुर्गति होगी। मूर्ख मनुष्य यदि विद्वान को गाली दे और वो उस कष्ट को सह जाए तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो विद्वान को, संतों को, भक्तों को, धर्मात्माओं को गाली देते हैं, निंदा करते हैं, अगर वो सह जाए जिसको निंदा करते, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और वो उसका दंड भोगेगा। जवाब भर न दे, मौन रहे, तो वो जो अंदर जलन होती है वो तुम्हें निष्पाप कर देगी। साक्षात धर्मराज बोल रहे हैं। वाणी का संयम करना बहुत कठिन है महाराज, बहुत सुंदर। वाक्य संयमो ही नृपते सुदुष्कर तमो मतः। एक भी शब्द प्रमाद में नहीं निकलना चाहिए साधक का। सावधान होकर बोलो। बहुत देखो, भगवत रसिक जी ने कहा है, प्रायः बोले नहीं और जब बोले तो हृदय की ग्रंथि खोले। ऐसा बोलना होना चाहिए, व्यर्थ में बकवास नहीं। वाणी को संयम में रखो। वाक्य संयमो ही नृपते सुदुष्कर तमो मता। ये बहुत मत की बात है कि वाणी को संयम में नहीं किया जा सकता, बड़ा दुष्कर है। अगर कोई वाणी को संयम में कर ले तो सबसे ज्यादा भजन उसका बचे और बने। ये बहुत अपराध वाणी से होता है, तो इसलिए मौन का आश्रय ले। पर बड़ा कठिन है मौन रहना। मौन रहने का मतलब ऊं से नहीं, लिखना पढ़ने से नहीं, शांत वृत्ति, वाणी से किसी से कोई संबंध नहीं, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना, तो बड़ा कठिन सा। जिसे राधा बाबा ने निर्वाह किया, पूज्य राधा बाबा, काष्ठ मौन, न इशारा न लिखना, बिल्कुल शून्य, ना अंदर कोई चिंतन और न बाहर कोई चेष्टा। मौन का मतलब है, आगे फिर बोल रहे हैं इसी का। पहली बात, मौन तो राधा बाबा जैसे पूज्य राधा, काष्ठ मौन, कोई चेष्टा नहीं, कोई लिखना, इसे मौन। इसीलिए कह रहे हैं वाक्य संयमो ही नृपते सुदुष्कर तमो मतः। धर्म के मत के अनुसार वाणी को पूर्ण संयम में कर लेना बड़ा कठिन है। ना अंदर स्फुरण न बाहर स्फुरण, किसी से कोई प्रपंच, बस मंत्र चल रहा है, भगवत चिंतन चल रहा है, बाबा जैसे काष्ठ मौन। अब इससे भी उत्तम बात कह रहे हैं, कह रहे अभ्यावहति कल्याणम विविधम वाक् शुभाषिता शैव दुर्भाषिता राजन नर्थायोपपद्यते। उस मौन से भी उत्तम बात यह है कि मधुर शब्दों में बात कही जाए जो सामने वाले का परम मंगल, परम कल्याण करने वाली है। मौन से भी ये उच्च कोटि की है। क्या? मृदु शब्दों में और हितकर, उसका कल्याण करने वाली बात कही जाए। अगर वही कल्याण करने वाली बात ऐसे कट शब्दों में कही जाए जो अनर्थ का कारण बन जाए, तो उसे फिर नहीं।
कठोर शब्दों में, धिक्कार पूर्व, ऐसे नहीं, मृदु शब्दों में और हितकर कल्याणकारी बात मौन से भी श्रेष्ठ है। इसीलिए गुरुजनों ने यही कहा था कि मौन का मतलब है विचार मौन। शांत हैं आप, भजन कर रहे हैं, आपसे किसी ने पूछा, आप पहले विचार करो, उत्तर देना आवश्यक है कि नहीं? नहीं आवश्यक है, बिल्कुल पगले जैसे वहां से नहीं, कोई चेष्टा मतलब ऐसी हरकत ही नहीं करनी कि हमें सुनाई दिया है। वो अपने आप शायद हो सकता है बहरा हो या क्या है, वो क्या अपनी गणित लगाए, हमें मतलब हमें लगा कि उत्तर देना चाहिए। राधा फिर मृदु शब्दों में ऐसा, हाँ ऐसा ऐसा है, फिर इसके बाद उत्तर करता है, मौन होके चल दिया। साधु गंभीर होता है, बहुत सोच समझ। साधु का तात्पर्य भगवत मार्ग का पथिक। रोहते सायकैर विद्धम वनम परशुनाहतम वाचा दुरुक्तम बीभत्सम न सन रोहति वाक्षतम। विदुर जी महाराज कहते हैं, जो भगवत मार्ग में चलने की चेष्टा तो करते पर ऐसे नुकीली बातें कहते हैं, ऐसी कठोर बातें कहते हैं जो हृदय में बिंध जाती है। तो बाहर से जो परश आदि, परशुना हतम, जो घाव करने वाले अस्त्र हैं, उनसे उतनी पीड़ा नहीं होती जितनी बात जो धस जाए हृदय में, वो बराबर बहुत समय तक पीड़ा देती रहती है। इसलिए कटु वचन रूपी बाण किसी भी परमार्थ पथिक के मुख से नहीं निकलने चाहिए। ये न्यायाधीश त्रिभुवन के बोल रहे हैं धर्म जी। पहली बात तो मौन, पर वो मौन रहना उस तरह का दुष्कर है। उससे श्रेष्ठ बात है विचार मौन। जब तक आपको लगे ना कि नहीं बोलना ही चाहिए तो मृदु बोलिए, कल्याणकारी बात बोलिए, अन्यथा मौन रहिए। अगर तुम कटुवचन ऐसे बोलते हो दूसरे के, तो हृदय देश में ही भगवान बैठे हुए भी तुम्हारे हृदय में कैसे प्रकाशित होंगे, तुम्हारा भजन कैसे आनंद प्रदान करेगा। किसी को देवता लोग डंडा लेके नहीं मारते, विदुर जी कह रहे हैं। बुद्धौ कलुष भूतायाम विनाशे प्रत्युपस्थिते। जब किसी का नाश और पतन और दंड भोगना होता है तो पहले उसकी बुद्धि बिगाड़ दी जाती है कर्म के अनुसार। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। आपने आवे ताही पर ताही तहां लह जाए, ओ बुद्धि वैसा बुलवा देगी, वैसी चेष्टा करवा देगी। कब? जब नाम नहीं चल रहा होगा तब। अगर नाम चल रहा है तो किसी भी कर्म की ताकत नहीं कि हमारी ऐसी बुद्धि बिगाड़ दे। नहीं, अगर ऐसी इतनी सामर्थ्य तो भगवत प्राप्ति ही नहीं होती। फिर ये उपदेश कहां लागू होते? क्योंकि भैया जैसा होगा कर्म के अनुसार वैसा हो जाएगा, उससे तो हम रोक नहीं सकते। नहीं, क्यों नहीं रोक सकते? अभी तक कर्म प्रभाव चला है, नाम प्रभाव नहीं चला, गुरु कृपा प्रसाद नहीं चला। अब भगवत आश्रित हैं, सब प्रभाव को रोक करके हम आगे बढ़ेंगे। प्रभाव तो है, कर्मों का प्रभाव अपना आप दिखाएगा, लेकिन भजन का प्रभाव भी तो है। वो कर्म असत इतना बल रखता है कि हमारी दुर्गति कर देता है, तो सत्कर्म क्या इतना कि उस असत कर्म को नष्ट कर दे। ऐसा उत्साह वाणी को संयम में रखते हुए कह रहे, कभी देवता लोग किसी को डंडा लेके नहीं मानते, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, बुद्धि बदल देते हैं, फिर वो अन्याय करता है और भारी दंड का पात्र बन जाता है। इसलिए महाराज आपकी बुद्धि गिर गई है, आप अपनी वाणी को संभालिए, आप संतों का आश्रय लीजिए और अपने पुत्रों को, अपने परिवार को बचा लीजिए जो अधर्माचरण में है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।